महिमा जी स्वागत है। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? कोर्ट से आ रही हैं क्या सीधे? नहीं, आज शनिवार है, आज कोर्ट नहीं। अच्छा, ओके। तो ये महिला वोटर पर आपकी ज्यादा इस बार नजर है क्या? देखिए, वादे देखकर ऐसा लग रहा है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बड़े गौर से मैं सुन रही थी मानक जी, और इसलिए आपकी महिला वोटरों वाले प्रश्न के ऊपर आऊं उससे पहले सबसे पहले तो एक बात दुरुस्त कर देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत जो है तैयारी करके आते हैं, लेकिन एक मौलिक सी बात गलत पकड़ गए। राहुल गांधी की रैली कल परसों हिसार में नहीं हुई, असंध में हुई थी। इसी से पता चलता है कितने अधपके सामान के साथ आपके इतने संजीदा शो पर ये लोग आ जाते हैं। दूसरी बात वो मैं तो सभा की बात कर रहा था, असंध की बात कर रहा हूँ। इन्हें बोलिए आप जरा धैर्य रखें, बड़े धैर्य से। मैंने इनकी सारी की सारी उल जलूल बातों को सुना है, गंभीरता एक भी बात में भी नहीं थी। मैं चुपचाप सुन रही थी। उसका मतलब ये नहीं है कि बातें बड़ी गंभीर थी, उसका मतलब ये है कि हमें अनुशासन आता है, हमारे जो वैल्यूज हैं कांग्रेस पार्टी में सही जगह सही वैल्यूज दिए जाते हैं। अब देखिए, आज अमित शाह जी की बातें भी हमने सुनी, और 2 दिन पहले राहुल गांधी जी की बातें भी पूरे हरियाणा ने, पूरे देश ने सुन ली थी। और माखन लाल चतुर्वेदी जी की कुछ पंक्तियां हैं जो पूरे देश को याद आई आज की बातें सुनते हुए, कि एक सैनिक कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, भारत माँ को शीश चढ़ाने जिस पर पथ जाएं वीर अनेक। तो इसलिए ये राहुल गांधी जी ने, और उनकी जो प्रबल आवाज है ना विपक्ष के रूप में, जो जनता की आवाज बनकर सामने आती है, ये उस आवाज ने मजबूर कर दिया आज अमित शाह जी को हरियाणा में आकर के अग्निवीर की बात करने के लिए, जिस पर ये आज तक विवश नहीं हो पाए थे। किसानों की बात करने के लिए, एमएसपी की बात करने के लिए, अभी पोर्टल की बात करके तो ऐसा लगा कि भाजपा के प्रवक्ता ने पूरी हरियाणा की जनता का जो मर्म है उसी को उकेर करके सबके सामने रख दिया हो। क्योंकि हरियाणा के अंदर देखिए ये बड़े संजीदा मुद्दे हैं, और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर थी। बहुत डबल इंजन का दंभ ये लोग भरते थे, उस समय इनसे कुछ हुआ नहीं। आज ये आकर के फिर से जो है वायदे करने पर आमादा हो गए हैं, और साथ ही साथ छींटाकशी करने पर, जो इनकी संस्कृति है, जो इनका चरित्र है। अब उसी के साथ ये देखिए कि महिला वोटर की आप जब बात पूछते हैं तो महिलाओं का किस तरह से, आशा वर्कर्स का क्या हाल हुआ मानक जी हरियाणा के अंदर, ये बात किसी से छुपी है क्या? हरियाणा की महिलाओं का, हरियाणा की बेटियों का संसद मार्ग पर, संसद के बगल में क्या हाल हुआ? पिछले वर्ष हमारी पहलवान बेटियों का, जो देश का नाम जो पूरे दुनिया भर में चमका कर आती हैं, ये बात किसी से छुपी है क्या? तो आज कौन सी महिला मुद्दों की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और अगर कर रही है तो उसका दोहरा चरित्र साफ साफ नजर आ रहा है। क्योंकि वोट की राजनीति करने वाली, झूठ की राजनीति करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, वो हरियाणा में फूट डालने का काम भी कर चुकी है, सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास भी कर चुकी है। 36% महिलाएं बीजेपी को वोट देकर आई हैं अभी 2024 के चुनाव में। 19 से ये आंकड़ा गिरा नहीं है। आप 2019 का जो वोट प्रतिशत था लोकसभा का, वो याद कीजिए मानक जी। जो 2019 में लोकसभा का वोट प्रतिशत था, 2019 के विधानसभा में वो किस तरह से गिरावट उसके अंदर आई थी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो जवान हो, वो आपको याद होगा। और इस बार तो लोकसभा में हम 3% आगे हैं भाजपा से। अच्छा, एक चीज और बताइए। एक चीज और बताइए। अब जो हमारे पास खबर आ रही है कि राहुल गांधी जो हरियाणा यात्रा पे निकल रहे हैं 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, वो विनिंग सीट्स पर जा रहे हैं, उन सीटों पर जा रहे हैं। 25 से 30 सीटें आइडेंटिफाई की है कांग्रेस ने, जो जीत रहे हैं आप, जहां स्ट्रांग है। सिर्फ वहीं क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी, क्या वजह है? देखिए, अभी जो आप बात बता रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कोई औपचारिक घोषणा अभी हो गई है कि क्या रूट मैप उसका रहेगा। वो तो रूट मैप जब होगा तो सबके सामने आएगा, और जब सबके सामने आएगा तो पता चलेगा कौन सी सीट्स पर आ रही हैं। मैं समझती हूँ विनिंग और लूजिंग सीट्स को आप, इस बार का जो चुनाव है मानक जी, इतना रोचक होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सारे के सारे आंकड़े हैं, सारे स्टेटिस्टिक्स, सारे आप लोकसभा में आपने देख लिया ना किस तरह से जो सारे सेफोलॉजिस्ट थे सब फेल हो गए। तो ये विनिंग और लूजिंग सीट्स का आंकड़ा आप छोड़ दीजिए। आपका आंकड़ा क्या कह रहा है, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? हम देखिए, भविष्यवाणी क्या करें मानक जी, हम तो ये कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप कांग्रेस करने वाली है, कांग्रेस की सुनामी आने जा रही है, क्योंकि ये मुद्दों का चुनाव। सुनामी की परिभाषा मतलब कितनी? 90 में से 70, आप इतनी सीटें आएंगी कि भारतीय जनता पार्टी अगले 10 साल तक सिर्फ आकलन करती रहेगी ड्राइंग बोर्ड पर जाकर कि हमसे कहां चूक। ओके,